नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पटना में जिस तरीके से शौर्य दिवस पर एयर शो का आयोजन किया गया वो काफी महत्वपूर्ण है। अब ये एयर शो सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की तरफ से क्यों करवाया गया और इसका महत्व क्या है? बाबू वीर कुंवर सिंह के स्मरण में पटना में पहली बार इस तरीके का एयर शो हुआ। इसके जरिए क्या कुछ साधने की कोशिश है और लालू परिवार की मुश्किलें या टेंशन इस एयर शो से कैसे बढ़ रही होगी, इसी पर चर्चा करेंगे विस्तार से। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज जी, एयर शो की करतब करती हुई तस्वीरें हम सब ने देखे। बाबू वीर कुंवर सिंह जो कि इतने बड़े शख्सियत रहे जिनके स्मरण में एयर शो किया गया। पहले तो बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में बताइए, फिर इस एयर शो के मायने समझेंगे। देखिए, मैं एक एक करके सारी बात बताता हूँ। बिहार के इतिहास में पहली बार भारतीय वायुसेना की तरफ से इस तरह का एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। जेपी गंगा पथ है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लोग मेरिन ड्राइव के नाम से जानते हैं, जो पटना में रहते हैं उसे पता है। वहां पे ये होने वाला है 23 तारीख को, 23 अप्रैल को। और राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, वो खुद कॉमर्शियल पायलट भी हैं, वो फाइटर जेट भी उड़ाते हैं। उन्होंने पूरा इनिशिएटिव लिया। ये यूं कहे कि पूरे कार्यक्रम के आयोजन करता वही है। ये तो थी बेसिक बातें। अब समझिए राजनीति। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और शौर्य दिवस के मौके पर ही ये एयर शो का आयोजन है। अब बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह मतलब आरा। सबसे ज्यादा भारतीय फौज में किन जिलों से लोग हैं? आरा, बलिया, छपरा, भोजपुर, इन्हीं इलाकों से लोग हैं। तो एक तो देशभक्ति, राष्ट्रवाद। दूसरा, बाबू वीर कुंवर सिंह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्र नायक। 80 वर्ष की उम्र में एक हाथ कटा हुआ, घोड़े पर सवार होकर दांतों से घोड़े की लगाम दबाया हुआ और दूसरे हाथ से अंग्रेज सैनिकों का संहार करता हुआ वो दृश्य। और इसलिए बाबू वीर कुंवर सिंह राष्ट्र नायक भी हैं और क्षत्रियों के स्वाभिमान भी हैं। याद रखिएगा इस चीज को। क्षत्रिय मतलब आजकल की बोलचाल की भाषा में राजपूत बोलते हैं। तो आरा, बलिया, छपरा, भोजपुर, औरंगाबाद, इन सारे जिलों के राजपुत्र को अगर एक सूत्र में पिरोने हैं तो बाबू वीर कुंवर सिंह ही वो कर सकते हैं काम। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि राजीव प्रताप रूढ़ी ही क्यों? इनिशिएट तो कोई भी कर सकता था। बड़ी महीन राजनीति हो रही है बिहार में। राजीव प्रताप रूढ़ी न सिर्फ राजपूत हैं, बल्कि छपरा में लालू परिवार को लगातार हराते रहे हैं। पहले लालू यादव को हराया, फिर इस बार उनकी बेटी को हराया, जो रोहिणी आचार्य है। मतलब कि राजीव प्रताप रूढ़ी वो शख्सियत है जो राजपूत है, जो बाबू वीर कुंवर सिंह के शौर्य दिवस पर भारतीय फौज से एयर शो करवा सकता है और वही वो शख्स है जो लालू परिवार को बार बार हरा सकता है। समझे? अब दूसरी कहानी मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाल के दिनों में बिहार में राजपूतों की राजनीति थोड़ा सा डगमगाई थी। इसलिए मैं बता रहा हूं कि पवन सिंह वाला प्रकरण आपने देखा था। पवन सिंह की वजह से बिहार में एनडीए को 4-5 सीटों का नुकसान हो गया था। मैं स्पष्ट कहता हूं, जिसमें काराकाट की सीट थी। आरा से आरके सिंह थे, वो हार गए थे, वो भी राजपूत हैं। औरंगाबाद से सुशील सिंह थे, वो हार गए थे, वो भी राजपूत हैं। वापस राजपूत एनडीए के खेमे में कैसे आए, उसके लिए यह पूरा कार्यक्रम चल रहा है। और हाल के दिनों में जिस तरह से लालू परिवार ने खुलकर राजपूतों को गालियां दी है, या फिर अखिलेश यादव ने जिस तरह से गालियां दी हैं, राणा सांगा का जिस तरह से अपमान किया है, राजपूत समाज पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार का आहत महसूस कर रहा है। राजपूत समाज को लग रहा था कि जिस लालू को हमने इतनी मदद की, जैसे कि एक समय में लालू के 4 सांसद थे, उसमें लालू यादव के अलावा बाकी 3 सांसद राजपूत थे। जिस वक्त बिहार में फॉरवर्ड बैकवर्ड की राजनीति चल रही थी, आनंद मोहन ने बीपीपा बना के, राजपूत थे आनंद मोहन, अभी भी हैं वो बीपा बना के लालू यादव की मदद की। तो जिन राजपूतों ने बार बार लालू यादव की मदद की, उनको सरेआम गालियां दी हैं, लेकिन स्टेज से गालियां दी हैं, राणा सांगा का अपमान किया है।
अपमान किया है और उसके साथ ही माफी भी नहीं मांगी जा रही है और उनके साथी साथ भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर राजपूत इतना साथ आरजेडी का दे चुके हैं पहले, तो फिर बाबू वीर कुंवर सिंह के स्मरण में इस तरीके का आयोजन पहले किसी सरकारों के मन में क्यों नहीं आया, या किसी सांसद विधायक के मन में क्यों नहीं आया, आरजेडी के मन में क्यों नहीं आया? आरजेडी तो कभी करेगी नहीं। मैं आपको साफ साफ स्पष्ट बोलता हूं। तेजस्वी यादव का वो भाषण याद कीजिए जिन्होंने कहा था पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इसी एरिया के लिए, जो फर्स्ट फेज हुआ था चुनाव, यही आरा छपरा यही सब में हुआ था, भोजपुर में हुआ था। उन्होंने कहा था कि जब लालू जी का राज था तो राजपूत नहीं बोले थे, उन्होंने कहा बाबू साहब के छाती पर चढ़ के हम लोग मारते थे। ये तेजस्वी यादव का बयान था। और उसके बाद देखिए क्या हुआ था, उस पूरे इलाके से आरजेडी जीत गई थी। मतलब तेजस्वी यादव इसलिए कुंवर सिंह की जयंती नहीं मनाए क्योंकि उनको पता है कि राजपूतों को गालियां देने से जो बैकवर्ड वोट है वो उनकी तरफ गोलबंद होते हैं, तो वो क्यों करने लगे। अब आप बोलिए कि अभी क्यों, अभी इसलिए क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के कारण राजपूत बड़े पैमाने पर एनडीए से कटे थे, तो उन्हें वापस लाना है अपने फोल्ड में, इस वजह से हो रहा है। राजीव प्रताप रूढ़ी क्यों, क्योंकि लालू परिवार को हराया था, तो एक सिंबॉलिक भी है वो भी हो रहा है। चौथी महत्वपूर्ण बात कि राजीव प्रताप रूढ़ी नीतीश कुमार की तारीफ कर रहा है। नीतीश कुमार की तारीफ यानी कोयरी, कुर्मी, अति पिछड़ा, महादलित की तारीफ। अगर सवर्ण जातियों के साथ ये जातियां जुड़ जाती हैं तो मगध और भोजपुर, मगध और शाहबाद वाले इलाके में एनडीए की तस्वीर अच्छी हो सकती है। तो दूरगामी राजनीति ये है। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि आने वाले वक्त में जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो देखिएगा राजीव प्रताप रूढ़ी एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे राजपूतों के। अगर पंकज जी देखिए, आप समझिए पंकज जी, फिर तो ये तो आरोप लगेंगे ना राजीव प्रताप रूढ़ी या बीजेपी पे कि आप राजनीतिक लिहाज से फिर पूर्वजों को याद कर रहे हैं, वीरों का सम्मान कर रहे हैं। पूर्वजों को याद कर रहे हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह के शौर्य दिवस को मनाना क्या जातिवाद है? क्या राजनीति है? मना ले तेजस्वी, कौन रोक रहा है? विपक्ष का जो सवाल होगा, मैं पहले से बता दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल हूं, लेकिन विपक्ष का जो सवाल होगा, राजीव प्रताप रूढ़ी या बीजेपी सांसद या बीजेपी पूर्वजों को, वीरों को इसलिए याद कर रही है क्योंकि वो राजनीतिक जातीय समीकरण यहां पर अच्छा करना चाहती है, एक जात का वोट खींचना चाहती है, इसीलिए वीरों को सम्मान दे रही है। सम्मान दिया जा रहा है, इससे दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन ये विपक्ष का सवाल होगा, आज नहीं तो कल, देख लीजिएगा। नहीं तो विपक्ष को किसने मना किया है? क्या तुम भी सम्मान दे दो, बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मना लो, महाराणा प्रताप की जयंती मना लो, किसने रोका है? पर तुम तो राणा सांगा को गाली दे रहे हो, तुम्हें किसने रोका है? दूसरी बात कि ये अभी थोड़ी मना रहे हैं, ये हर साल मनता है, इस साल ज्यादा भव्य और दिव्य मन रहे हैं। अच्छा, जो भारतीय वायुसेना है, क्या आप उसको किसी जाति के साथ जोड़ेंगे? भारतीय वायुसेना, अच्छा मैं जो महत्वपूर्ण बात बता रहा था वो रह जाएगी, शायद मैं भूल जाऊंगा जी। इस देश का रक्षा मंत्री इस वक्त कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह क्या इस देश में राजपूतों के सबसे बड़े नेता नहीं है आज की तारीख में? तमाम किंतु परंतु के बावजूद कोई बोल सकता है कि रविंद्र भारती है, कोई बोल सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह है, कोई बोल सकता है कि बिहार में आरके सिंह या राजीव प्रताप रूढ़ी है, लेकिन ओवरऑल इंडिया में क्या राजनाथ सिंह के कद का कोई राजपूत का नेता है? नहीं है। अब मानिए आपकी आवाज चली गई है, मुझे लगता है कि पिछले 2 दशक में कोई नहीं होगा राजनाथ सिंह के बराबर कोई नहीं है। अच्छा बताइए, उन्हीं राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्री रहते हुए राजीव प्रताप रूढ़ी एयरफोर्स से यहां शो करवा रहे हैं, एयर शो करवा रहे हैं। ये रिलेशन समझ में आया कुछ? नहीं, ये कड़ी तो जुड़ रही है, लेकिन मुझे या दर्शकों को यह समझना है कि कल को अगर आरजेडी ये सवाल उठाती है कि जातीय समीकरण साधने के लिए राजीव प्रताप रूढ़ी ने यह शो करवाया, तब फिर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए या क्या होगी? क्योंकि आरजेडी सवाल उठाएगी। मैं बताता, बिल्कुल वाजिब सवाल उठाना भी चाहिए। अब जिन राजपूतों ने आरजेडी को समर्थन दिया या पूरी जिंदगी लालू परिवार के लिए खटते रहे, उनका मैं हाल बताता हूं। एक रघुवंश प्रसाद सिंह थे, रघुवंश बाबू मरने से पहले कह के गए कि मेरी बेइज्जती कर रहे हैं लालू परिवार के लड़के। दूसरे थे जगदा बाबू थे, जो भी प्रदेश अध्यक्ष थे जी। प्रदेश अध्यक्ष से उनको किन हालत में हटाया गया और तेज प्रताप के साथ उनके रिश्ते कैसे थे, बिहार की जनता जानती है।
तीसरे राजपूत थे प्रभुनाथ सिंह, जिनको जेल हुआ। ठीक। मैं तो बता रहा हूं कि जिन राजपूतों ने लालू परिवार की सेवा की, राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे, उनकी क्या सदगति हुई। और आज भी मैं बोल रहा हूं तेजस्वी यादव के पास मौका है कि बीजेपी के इस नैरेटिव को ध्वस्त कर दे। आरजेडी बाबूवीर कुंवर सिंह की जयंती मना ले। आसान है क्या इस नैरेटिव को ध्वस्त कर पाना? क्योंकि कर ले, वीरों का सम्मान इस सरकार में जिस तरीके से हुआ है वो बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से तमाम स्मारक बनवाए गए, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हो, चाहे शिवाजी महाराज का हो, चाहे अब वीर कुंवर सिंह की जयंती इस तरीके से मनाना हो, तो इस राज्य में हुआ। वही तो सवाल है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने क्यों नहीं सोचा, और अगर आज ये किया जा रहा है तो फिर किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? आपके पास भी तो ऑप्शन था ना, आप भी कर लो। आप तो औरंगजेब की तारीफ कर रहे थे, उसकी कब्र बचाने के लिए लगे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक और बात बोल रहा हूं, अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया है कि राजीव प्रताप रूढ़ी बिहार में राजपूतों के बड़े नेता के रूप में स्टैब्लिश होंगे। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि 2-3 नेता थे, जैसे आरके सिंह थे या औरंगाबाद वाले सुशील सिंह थे। औरंगाबाद वाले सुशील सिंह ने जो किया वो हर किसी ने जाना। वो हार भी, खुद भी चुनाव हारे, उपेंद्र कुशवाहा को भी हरा दिया, आरके सिंह को भी हराया, तो उनका तो ग्राफ गिर गया। वो राजनाथ सिंह और पंकज सिंह के पैरवी के सहारे टिके हुए वो गए। दूसरे राजपूतों के नेता हो सकते थे चतरा वाले सुनील सिंह, वो उनका भी टिकट कट गया, वो भी चल गए। तीसरे राजपूतों के नेता बन सकते थे आरके सिंह, काम भी किया था आरा में, पूर्व गृह सचिव भी हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी बनाए गए, लेकिन हारने के बाद से उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की उसे अच्छे रूप में नहीं लिया गया। ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी के पास यही बचता है, एनडीए के पास यही बचता है कि राजपूत चेहरे में एक सबसे युवा, पढ़ा लिखा और जो प्रॉमिसिंग चेहरा है वो राजीव प्रताप रूढ़ी का, जिसने लालू परिवार को हराया भी है और जिसने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जब पार्टी से इन्हें साइडलाइन में किया गया उस वक्त भी धैर्य नहीं खोया। ये बिल्कुल शांति से अपना काम करते रहे। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आज की तारीख में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी, इस एयर शो को लेकर, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, राजीव प्रताप रूढ़ी को लेकर और आरजेडी को लेकर जिस तरीके से आपने बहुत विस्तार से बताया है, वो दर्शकों को बात समझ में आ गई होगी। बाकी जो कुछ भी कार्यक्रम, एक आखिरी पॉइंट जी, आखिरी पॉइंट बोल सकता हूं। मैं अभी बिहार दौरे में दलीलचक बघौरा गया। राजपूतों की बस्तियां थी जिसे जलाकर नेस्तनाबूद कर दिया गया था। आज वहां एक भी घर नहीं है। एक छोटन बाबू का खंडहर है जो कि जला हुआ है। 55 राजपूत बरगद के पेड़ के नीचे काटा गया था उनको और उनकी मुंडियां लटका दी गई थी। पूरे राजपूताना बेल्ट, मतलब औरंगाबाद, आरा वगैरह में। दलीलचक बघौरा जाकर देख ले और तब सामाजिक समीकरण की बात कर ले, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बिल्कुल वो बात भी आएगी। बिल्कुल ऐसी दर्दनाक घटनाएं हैं जो कि जघन्य रही हैं, जो कि शायद दिल्ली तक बहुत देर में पहुंची, लेकिन लोगों को उसके बारे में अब पता भी चल रहा है। लेकिन जो काम राजीव प्रताप रूढ़ी कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर इतना भव्य आयोजन कराने की ठानी है, जो कि आरजेडी के लिए टेंशन बनेगी, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।